रेडियो नजरिया, आवाज हमारी। वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। आज की पेशकश में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। हम रेडियो नजरिए के जरिए हमेशा उन महिलाओं का जिक्र करते हैं, उन लोगों का जिक्र करते हैं जिससे हम बाखूबी वाकिफ तो हैं, पर शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन पर गौर नहीं करते। हम सभी लोग जानते हैं कि हर महिला काम करती है, हर महिला अपने फर्ज को बाखूबी निभाती है, पर क्या हम उसकी गहराइयों में जाते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? तो आज की इस खास पेशकश में हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर नेहा जी से, जो अहमदाबाद में आए हुआ रानी फिस्तार में रहते हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और इस पेशकश का सिलसिला उनकी ही आवाज में जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मेरा तारुफ है गुलनाज। हमारे श्रोताओं को आपके बारे में बताइए। Myself, Dr. Neha, Program Officer from Family Planning Association of India, and by qualification अगर बोला जाए तो मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था, आपने बचपन कहाँ पर बिताया, आपके फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा बताइए, और आपका जो पढ़ाई का सफर रहा है वो कैसा रहा? वैसे देखा जाए तो हमारा जो फैमिली था वो एक न्यूक्लियर फैमिली था, और पापा जो बोलते हैं कि कारखाने में वो लेबर वर्क करते थे, और मम्मी जो है वो हैंडीक्राफ्ट के कुछ काम करती थी, और बहुत ही बोले तो गरीबी वाला बचपन देखा है। हम 3 भाई बहन थे, एक बड़ी बहन और छोटा भाई था, और तीनों भाई बहन जब से समझदारी हमने डेवलप की तब से हम खुद का, जैसे कि पढ़ाई का खर्चा वो हम खुद ब खुद निकालते थे। जैसे कि मैं बुनाई में मम्मी की हेल्प करती थी, दीदी थी वो और घरों के काम करने के लिए जाते थे, और जो भैया है वो चक्की में आटा पीसने के लिए हेल्प करने के लिए एक दुकान पे जाता था। और दूसरी बात कि थोड़ा फैमिली भी बहुत विचारों वाला था, कि जैसे कि हमारे यहाँ कोई लड़की को पढ़ाता नहीं था, तो मेरी दीदी ने भी 12th तक ही पढ़ाई की, वो भी बहुत मुश्किल से। और पापा तो बिल्कुल भी विरोधी थे कि पढ़ाई करना ही नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना कि फैमिली जो दादी वो लोग के सोच ऐसी थी कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, अगर वो बाहर जाके कॉलेज करेगी तो वो बिगड़ जाएगी, हमारा नाम समाज में खराब होगा, तो दीदी को तो आगे नहीं पढ़ने दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूं आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। आज की खास पेशकश में जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं कि हम डॉक्टर नेहा जी से बातचीत कर रहे हैं, जिनके परिवार के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है, जो फिलहाल में आया हुआ अहमदाबाद में FPA वहां पर प्रोग्राम ऑफिसर की तरह अपना फर्ज निभा रही है, जिनके बारे में हम गुफ्तगू के जरिए काफी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी आवाज, आपकी कहानी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। उठा लीजिए फोन और हमें कॉल कर जरूर इत्तला कर सकते हैं, ठीक है ही नंबर पर। हमारा नंबर है 8849749472 पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी बात, आपकी आवाज, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचा सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूं आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। रेडियो नजरिया, आवाज हमारी। नेहा जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए, आपकी पढ़ाई को लेकर आपके पापा खिलाफ थे, तो जिस वक्त आप पढ़ाई करने बैठते थे तो आपके पापा उस वक्त क्या करते थे? 10th में भी पापा क्या करते थे, उनको ऐसा लगता था कि यह पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है और बहुत ज्यादा मेहनत कर लेगी तो फिर आगे पढ़ने के लिए डिमांड करेंगी, तो वो बहुत ही परेशान करते थे। जैसे कि एक ही रूम का घर था, तो वो मेरी एग्जाम के वक्त लाइट ऑफ कर देते थे, और टीवी स्टार्ट कर देते थे, रेडियो भी स्टार्ट कर देते थे, तो इतने आवाज में और लाइट भी नहीं, तो मैं कैसे पढ़ूंगी, तो मैं रोते रोते सो जाती थी। सिर्फ क्लासरूम में जो हमने स्कूल में पढ़ा हो वो ही मैं पढ़ सकती थी। मेरे सर बोलते थे कि आप फ्री ट्यूशन लेने के लिए आ जाओ, यानी कि मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, लेकिन आप बहुत ही ब्रिलियंट हो तो अच्छा हमारा स्कूल का रिजल्ट आएगा। और हुआ भी ऐसा कि लास्ट 1-2 महीना उन्होंने मुझे मैथ्स और इंग्लिश साइंस पढ़ाया, और फिर हमारे स्कूल में मेरा फर्स्ट नंबर आया था
10th में। तो हमारे एरिया में भी बहुत नाम हुआ। बाद में पापा को ऐसा लगा कि हाँ ये पढ़ सकते, तो थोड़ा उनको लगा कि हाँ थोड़ा आगे 11वीं 12वीं कक्षा में वो पढ़ लेगी तो चलेगा। फिर वहाँ तक मैंने पढ़ा, फिर कॉलेज की बारी आई, तभी पापा ने बोला कि नहीं अगर आप कॉलेज जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा। दोस्तों, हम इस बात पर शायद कभी गौर नहीं करते, लेकिन फिलहाल भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये सोच है, ये मान्यता है और इस बात को माना जाता है कि आप लड़की हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकती हो, आप यहाँ पर नहीं जा सकती, आप उससे बात नहीं कर सकती। पर क्या सही मायनों में आपको लगता है ये सही है? नेहा जी को बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था, पर कहते हैं ना, परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए उनके पापा नहीं सोचते थे कि वो कभी पढ़ाई करे या कभी आगे बढ़े। नेहा जी को हमेशा कहा गया था कि तुम्हें पढ़ाई बंद करनी है, पर यकीनन दोस्तों जिस वक्त वो मुझसे बातचीत कर रही थी, उनकी हर एक अल्फाज में उनकी आंखें गवाही दे रही थी। उन्होंने इतनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास किया है, अपने पापा को हर तरीके से मनाने की कोशिश को जारी रखी है। वो नाकाम तो नहीं हुई और ना ही हिम्मत हारा, पर उनकी जंग हमेशा जारी थी उनके पापा के साथ। आगे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। नेहा जी, जिस वक्त आपको कॉलेज में एडमिशन लेना था और आपके पापा ने कह दिया था आपको कि अगर आप एडमिशन लेंगे तो मैं मेरी जान दे दूंगा, उस वक्त आपने क्या किया? उस टाइम पे मेरा मैच्योरिटी लेवल भी बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉलेज में जाके फॉर्म तो फिलअप करूंगी। तो वो गुस्से में थे तो कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मैंने फॉर्म भी फिलअप किया। फिर आगे मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट की कॉलेज में, लेकिन वो बोलते नहीं थे मेरे साथ में और बहुत झगड़ा करते थे, मम्मी को मारते थे और दूसरी तरीके से बहुत परेशान करते थे। फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके साथ में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए, और बहन की शादी हो गई थी, बड़ी बहन की, तो घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई कि अभी घर को भी चलाना है, सपोर्ट करना है, पापा की इतनी कमाई नहीं है तो। और पापा तो वैसे भूख के लिए एक भी पैसा नहीं दे रहे थे, कुछ भी एक पेंसिल लाने के लिए भी पैसा नहीं दे रहे थे। फिर मैंने स्कूल में जॉब स्टार्ट की जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। मेरा ड्रीम ये था कि मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करना था, लेकिन घर के माहौल को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर पैसों की वजह से मेरी आधी पढ़ाई छूट गई या मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई तो वो बीच में मैं रह जाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आर्ट्स लूँगी, आर्ट्स में साइकोलॉजी सब्जेक्ट लूँगी और उसमें फिर मैं डॉक्टरेट करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने कॉलेज में ये सब्जेक्ट लिया, साइकोलॉजी मेन सब्जेक्ट करके। फिर बाद में स्कूल में जॉब स्टार्ट की। तो कॉलेज का मेरा टाइम रहता था 7 to 12 की कॉलेज थी मॉर्निंग की। फिर मैं 12:30 बजे स्कूल में पहुंच जाती थी, क्योंकि रास्ते में स्कूल आती थी। तो 12:30 से 5 बजे तक स्कूल में मैं वो गुजराती हिंदी सब सब्जेक्ट पढ़ाती थी। फिर रात को घर पे आती थी। फिर घर पे आने के बाद थोड़ा खाने के बाद आसपास में सब बच्चे रहते थे तो उनके ट्यूशन्स करवाती थी, उनके घर पे जाती थी, क्योंकि पापा परमिशन नहीं देते थे कि पढ़ने के लिए हमारे घर पे आए, उनको ये भी नहीं जमता था। तो मैं फिर आसपास के बच्चों को पढ़ाती थी। ऐसे करके फिर पार्लर स्टार्ट किया, घर पे थोड़ा थोड़ा पार्लर का काम का शुरू किया। तो 5 साल मैंने पार्लर भी चलाया, उससे भी इनकम हुआ। तो ऐसे हमारा गुजरान चलता था और मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। लोग एग्जाम के टाइम अपने बच्चों को काफी कुछ खिला पिला के पहुंचाते हैं ताकि बच्चे अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाए, पर नेहा जी को ये सपोर्ट भी नहीं मिला। उनके पापा ने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चों को ट्यूशन देती थी ताकि उस पैसों से वो अपने घर में भी सपोर्ट कर पाए और अपनी पढ़ाई को भी मुकम्मल करें। जिस वक्त मैं नेहा जी से बातचीत कर रही थी उस वक्त वो बहुत मायूस हो गई थी। वो चाहती थी कि उन्हें डॉक्टर बनना है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कोशिशें करी। आगे की बात जारी रखते हैं।
नेहा जी, सबसे ज्यादा आपको तकलीफ कब पड़ती थी जब सब कुछ मैनेज करना हो तो? ऐसा भी था कि एग्जाम पे टाइम पे कमाई का सीजन था पार्लर का, कि जब भी एग्जाम आती है तभी शादी का माहौल का सीजन होता है ना, तो उस टाइम पे भी मैं 4 बजे उठ जाती थी और सब कस्टमर को रेडी करके 7 बजे मैं एग्जाम देने के लिए जाती थी। तो पढ़ाई इतनी भी नहीं होती थी, लेकिन मेरे जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत ही मुझे हेल्प करते थे। चाहे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो एक्स्ट्रा बैठ के भी मुझे समझाते थे। तो मुझे याद है तब तक जो गोल्डन पीरियड्स बोलते हैं ना अपनी लाइफ का, जो कॉलेज पीरियड होता है, वो कभी भी मैंने एंजॉय नहीं किया। मुझे पता है मैं घर पे जाके कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी। तो 7 to 12 में पूरा लेक्चर अटेंड करती थी और प्रोफेसर भी जानते थे कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अगर नेहा बैठी है तो हम पढ़ाएंगे। तो अगर मैं अकेली भी बैठी हूँ तो वो लोग मुझे पढ़ाते थे। दोस्तों, ये बात हमें बहुत तंग करती है और बहुत परेशान करती है। क्या वाकई में इस तरीके से उनके पापा के बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हिम्मत ना हारी, उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश को जारी रखी। उनके पापा उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझते थे। उन्हें इस बात का बुरा लगता था कि उनकी बच्ची पढ़ाई कर रही है। पर क्या किया होगा नेहा जी ने? क्या पढ़ाई को रोकने की कोशिश जारी रखी थी या उसे मुकम्मल करने का जज्बा जिंदा रखा था? दोस्तों, हर वो काम को हम अंजाम दे सकते हैं, हर उस काम को मुकम्मल कर सकते हैं जिसमें हमारा जज्बा, जुनून हमेशा जिंदा हो और कुछ करने की उमंग जारी हो, तो है ना दोस्तों? इस बात पर आपका क्या कहना है? उठा लीजिए फोन और हमें कॉल कर इत्तला करिए ठीक यही नंबर पर। हमारा नंबर है 8849749472 पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी बात, आपकी आवाज़, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचाइए। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी। और आज हम बहनगिरी कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं नेहा जी से। दोस्तों, नेहा जी जब इस टॉपिक पे मुझसे बातचीत कर रहे थे उस वक्त मुझे यकीनन रिकॉर्डर को ऑफ करना पड़ा था। नेहा जी की बातों में साफ कुछ झलक रहा था कि उन्हें उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक सपोर्ट की, पर अफसोस उनकी मम्मी के अलावा उन्हें कोई सपोर्ट ना मिला। पर उनका ये भी कहना है कि उनकी 2 अजीज़ दोस्त थीं जो उन्हें हर टाइम पर सपोर्ट करने की कोशिश को जारी रखती थी। कहते हैं ना दोस्तों, अगर हमारे में जज्बा और जुनून होता है तो रास्ता खुद ब खुद हो जाता है। बस हमें कुछ करने की लगन हमेशा होनी चाहिए। आपने किस तरीके से वो जॉब भी किया और आपका जो भी खर्च था 11th से लेकर आपने कॉलेज तक किया, उस दौरान आप कैसे मैनेज करते थे? खास करके पैसे को लेकर हम बात करें उस टाइम पे क्या होता था, एक तो कॉलेज की फीस होती है, दूसरा घर का थोड़ा बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। पापा का मुझे याद है तब तक उनका जो मंथली सैलरी था 800 रुपीज था, और हमारा जो ओडा का मकान लगा था उसमें हम रहने गए तो उसका हफ्ता आता था मंथली, उसका इंस्टॉलमेंट था 355 रुपीज। तो आधा तो उसमें चला जाता था, तो आधे में मम्मी को मैनेज करना पड़ता था। तो उस टाइम पे मम्मी भी काम बहुत करती थी, दीदी ने भी जॉब शुरू किया था। लेकिन ये बात है कि मेरे पढ़ाई के लिए मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। जहाँ पे जॉब करती थी तो वहाँ पे 800 मुझे सैलरी देते थे और वो सैलरी से अपना खर्चा और थोड़ा बहुत घर का मम्मी को दे देती थी। दोस्तों, कहते हैं हर बात जुबान से हम इशारा नहीं करते, आसमान पर चलने वाले ज़मीं से गुजारा नहीं करते। हर हालात को बदलने की हिम्मत है हमें, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, और मैं हूं आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। आज की खास पेशकश में हम बातचीत कर रहे हैं नेहा जी से। आगे हम बातचीत का सिलसिला उनकी ही जुबानी जारी रखते हैं। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, और मैं हूं आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। नेहा जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि सोच को मद्देनजर रखते हुए आप आगे बढ़ रहे थे। वैसे मेरी सोच क्या थी कि मुझे बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, कैरियर बनाना है। और मैंने जो माहौल फेस किया है ना बचपन में या मेरी लाइफ में, ऐसे
और कोई लड़की या लड़का ऐसा कोई माहौल फेस नहीं करे और सबको मैं हेल्प कर सकूं। बस सोशल जो सेवा होती है ना, वही भावना है मेरे अंदर बोले तो, कि मैं सोसाइटी को ज्यादा हेल्प करना चाहती हूँ। बचपन की मेरी 2 सहेलियां थी। दोनों सहेलियां जैसे कि कभी कभी बुक की जरूरत पड़ती है कुछ भी, तो वो मुझे बहुत ही हेल्प करती थी। कॉलेज में भी मेरी एक सहेली थी, वो भी मुझे बहुत हेल्प करती थी। तो ऐसे फ्रेंड्स का तो बहुत ही सपोर्ट मिला है और सब मेरे घर के हालातों के बारे में अच्छे से जानते थे। सबको पता था कि उसका घर का माहौल कैसा है, वो कैसे पढ़ रही है। और सच बोल तो कभी कभी दूसरे के पापा को देख के, जब भी एग्जाम में पापा लेने आते थे कोई सेंटर पे, तो मैं देख के सच में रोने लगती थी कि यार मेरे पापा है कि जो मुझे पढ़ने नहीं देते और ये पापा है जितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले से ही पापा के प्यार के लिए बहुत तरसती थी। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूं आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। दोस्तों, नेहा जी की जिंदगी में ये सब सिलसिला तो चल ही रहा था। उनके पापा को मनाते मनाते उन्होंने काफी अरसे गुजार दिए। उसी दौरान उनकी फैमिली से ये भी प्रेशर था कि उन्हें शादी करनी है। नेहा जी ने कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्हें ये सपना था कि वो उनके भाई को सपोर्ट करे और उनके परिवार के साथ मिलकर वो हर सपने को पूरा कर सके। पर क्या जब उनके पापा ने उन्हें पढ़ाई से इनकार कर दिया था, तो क्या उस दौरान उनके इस फैसले पर वो अटल थे कि नेहा जी की शादी ना हो, या नेहा जी के साथ जबरदस्ती शादी कराई गई हो, या नेहा जी ने अपने परिवार से शादी ना करने के लिए लड़ा होगा? ये सवाल मुझे बहुत तंग कर रहा था। बार बार इस सवाल का जवाब की तहकीकात करने की मैंने कोशिश की है। ये हम जरूर जानेंगे नेहा जी से ही। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी कि गुलनाज। नेहा जी, आज के इस एपिसोड को अंत की ओर ले जाने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक और सवाल है आपसे। आपको लेकर सोच कैसे बदली और किस फिर उनका बिहेवियर में कुछ चेंज आया या आपके ऊपर प्राउड करने लगे आपके पापा, ऐसा कुछ नोटिस किया आपने? हाँ, पापा का क्या था कि जब तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब तक तो उनका कोई बिहेवियर नहीं चेंज था। थोड़े ये सर्टिफिकेट्स वगैरह मेडल्स देखकर उनको लगता था कि हाँ बेटी सही में कुछ अच्छे रास्ते पर जा रही है, तो वो कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि कभी भी सामने से ऐसे नहीं बोला कि अच्छा आज तुझे कौन सी फी भरनी है, या तो क्या तुझे कौन सी बुक की जरूरत है, तुझे कुछ सपोर्ट चाहिए कि नहीं पैसों का, ऐसा कुछ भी उन्होंने पूछा नहीं है। और 1.5 साल के बाद पीएचडी स्टार्ट किया और मेरी पीएचडी की डिग्री आई, डॉक्टरेट ऐसे लगा, तब से उनको प्राउड हुआ। तब तक तो इतना नहीं था। एजुकेशन आपका कंप्लीट हो गया और आप एक पैमाने तक पहुंच गए, आपने टॉप लाया, तो आपके पापा की उस वक्त क्या फीलिंग रही थी हमेशा आपके साथ? हाँ, धीरे धीरे फिर उनका माइंडसेट चेंज हुआ। जैसे कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप में सब अचीवमेंट करके गई। कॉलेज में भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो एक एक सर्टिफिकेट जो मिलता था वो घर में आके मैं लगा देती थी कि देखो आज मुझे ये मिला, आज मुझे वो मिला। तो उनको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं जैसे सोचता था ऐसे मेरे बच्चे नहीं है, मेरी लड़की नहीं है। तो धीरे धीरे उनका माइंडसेट चेंज हुआ। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। नेहा जी ने बहुत हद तक कोशिश किया और उनके पापा कभी अल्फाजों से नहीं माने, और उनकी ये जिद थी कि वो नेहा जी को नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन नेहा जी भी उन्हीं की बेटी थी और उनकी ये जिद थी कि मुझे मेरे पापा को कुछ करके दिखाना है। नेहा जी में ये उमंग थी कि एक दिन जरूर वो उनके पापा को उनकी कामयाबी पर प्राउड फील करवाएंगे, जो उन्होंने कर दिखाया। तो आज के इस सफर को हम खत्म नहीं करते, अल्प विराम देके जाती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर जानेंगे क्या नेहा जी के पापा ने उनकी शादी करा दी थी, या शादी नहीं करने के लिए नेहा जी ने उनसे लड़ा था। क्या किया होगा नेहा जी ने? आप सोचिएगा जरूर और हमें कमेंट्स, व्हाट्सएप और कॉल के जरिए जरूर इत्तला कर सकते हैं, ठीक है ही नंबर पर। हमारा नंबर है 8849749472 पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी बात, आपकी आवाज़, आपकी कहानी हमारे तक ज़रूर पहुंचाइए।
मैं रिपीट कर रही हूँ हमारा नंबर 8849749472 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी बात, आपकी आवाज़, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, साथ ही में आप हमें फॉलो करिए। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8। सुनते रहिए, फीडबैक देते रहिए, इंजॉय करते रहिए। ऐसी कहानियों के साथ हम जरूर मिलेंगे। मेरा तारुफ है गुलनाज।